नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लाया हूं विश्व का सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला का अनमोल मार्गदर्शन है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के लिए प्रकाश स्तंभ है। दोस्तों, अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप असफलताओं से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो भागवत गीता आपका सबसे बड़ा सहारा है। अर्जुन का संकट और श्री कृष्ण का संदेश। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों को देखा, अपने गुरु, अपने दादा भीष्म पितामह, अपने भाई। और उसी क्षण उनका मन कमजोर हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही परिजनों को मारकर मैं कैसा सुख पाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों, अर्जुन हम सबकी तरह हैं। जब जिंदगी हमें कठिन परिस्थितियों में डालती है, जब हमारे सामने अपने ही लोग खड़े होते हैं, जब हमें अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है, तब हम भी अर्जुन की तरह हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उठो। यह युद्ध धर्म का है। अपने कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। भगवद गीता का मुख्य सार, जीवन बदल देने वाला प्रेरणादायी संदेश। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जो केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन है। एक ऐसा शास्त्र जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को सुनाया था और जो आने वाली हर पीढ़ी के लिए जीवन का दिशानिर्देश बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है। यह जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट की कला है। यह संकट के समय निर्णय लेने की शक्ति देती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आसक्ति से मुक्त रह सकते हैं। महाभारत के युद्धभूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर भ्रमित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। और वही उपदेश आज भी हमें बताता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, मोह और संशय हमें गिराएंगे, लेकिन अगर हम दृढ़ होकर अपने कर्तव्य को निभाएंगे और ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तो आइए आज हम विस्तार से जानें गीता का मुख्य सार और समझें कि कैसे यह हमारे जीवन को रोशन कर सकती है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन। भाग 1, अर्जुन की दुविधा और हमारी दुविधाएं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। अपने ही गुरु, अपने ही भाई और अपने ही रिश्तेदार सामने थे। उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर चुका था। यही स्थिति आज हम सबकी जिंदगी में होती है। कभी करियर चुनने में, कभी रिश्तों में, कभी फैसले लेने में। हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। कभी नौकरी और पैशन के बीच चुनाव, कभी सही और आसान रास्ते के बीच संघर्ष, कभी परिवार की जिम्मेदारी और अपने सपनों के बीच द्वंद्व। इसीलिए गीता सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। भाग 2, कर्म का महत्व। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है, हमें अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में घुलना नहीं चाहिए। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है।
उसका काम है मिट्टी को जोतना, बीज डालना, सिंचाई करना। लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल कैसी होगी, ये उसके हाथ में नहीं। अगर वह सिर्फ नतीजों की चिंता करेगा तो कभी बीज बो ही नहीं पाएगा। यही जीवन है। अगर हम एग्जाम में रिजल्ट की चिंता करें तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर हम बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागें तो मेहनत पर ध्यान नहीं रहेगा। गीता हमें सिखाती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। भाग 3, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इसका मतलब है हम केवल शरीर नहीं हैं। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। उदाहरण, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इससे हमें सीख मिलती है, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। किसी अपने के जाने पर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि आत्मा कहीं नहीं जाती, केवल रूप बदलती है। आज के समय में यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें भौतिक चीजों में उलझना नहीं है, बल्कि आत्मा और आत्मज्ञान को समझना है। भाग 4, योग का महत्व। गीता में योग को बहुत महत्व दिया गया है। योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, भक्ति, ज्ञान और कर्म का संगम। श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। मतलब जब हम मन लगाकर बिना तनाव, संतुलित भाव से काम करते हैं, वही असली योग है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोग तनाव में जी रहे हैं। नौकरी का प्रेशर, रिश्तों का दबाव, सोशल मीडिया की दौड़। गीता हमें सिखाती है कि योग से मन शांत करो, ध्यान लगाओ और फिर कर्म करो। भाग 5, धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। यानी अपने कर्तव्य को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। अगर एक डॉक्टर अपना धर्म नहीं निभाए तो मरीज मर सकते हैं। अगर एक सैनिक अपना धर्म छोड़ दे तो देश संकट में पड़ सकता है। अगर एक इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग जाए तो घर टूट सकता है। भाग 6, आसक्ति और त्याग। गीता का एक और बड़ा संदेश है, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उससे आसक्ति मत रखो। हम देखते हैं लोग पैसे, शोहरत और पद के पीछे भागते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता को त्यागो और खड़े हो जाओ। यहीं पर गीता का सबसे बड़ा सार मिलता है। मनुष्य का कर्तव्य ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। मृत्यु अमर है, आत्मा अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवान ने आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर मारा जाता है पर आत्मा नहीं। इसका मतलब है कि हमें मौत का डर छोड़कर अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना चाहिए। अध्याय 3, कर्म योग। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति से प्रेरित होकर कर्म करता है। इसलिए निष्क्रियता नहीं, बल्कि निष्काम कर्म श्रेष्ठ है।
कर्म योग का मतलब है कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। यही वह शिक्षा है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला। महात्मा गांधी कहते थे कि गीता का यह श्लोक उनके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कार्य करते रहो। अध्याय 4 ज्ञान योग। भगवान कहते हैं, सच्चा ज्ञान ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो ज्ञानवान है वह मोहमाया से मुक्त हो जाता है। जो गुरु की शरण में जाता है और श्रद्धा से सीखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन समझ पाता है। अध्याय 5 ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो अपने मन को साध लेता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, जो दूसरों के सुख दुख में समान भाव रखता है। ध्यान और साधना ही वह साधन है जिससे इंसान शांति पाता है। असली योग केवल शरीर मोड़ने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने की कला है। अध्याय 7 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अध्याय 8 भक्ति योग। भगवान ने कहा, भक्त जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है वही मुझे सबसे प्रिय है। सच्चा भक्त वह है जो दीन दुखियों की सेवा करता है, क्रोध घृणा और अहंकार से दूर रहता है। गीता का सार जीवन के लिए प्रेरणा। आज हम बात करने वाले हैं महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के सार की, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन जीने की सबसे गहरी कला सिखाता है। कहा जाता है, गीता केवल किताब नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। दोस्तों, गीता का जन्म युद्ध भूमि पर हुआ था, जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र का रण था और दूसरी तरफ अर्जुन का मनोबल टूटा हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही आज भी हर इंसान को जीवन के संघर्षों में दिशा दिखाता है। सोचिए, जब हम मोबाइल को कसकर पकड़ते हैं तो हाथ दर्द करता है, लेकिन जब हम हल्के से पकड़ते हैं तो आराम रहता है। यही जीवन है, अगर हम चीजों से ज्यादा चिपकते हैं तो दुख पाते हैं। गीता हमें सिखाती है, त्याग का मतलब छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति कम करना है। भाग 7 भय और आत्मविश्वास। लगभग 600 शब्द। अर्जुन युद्ध से डर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिया। आज हमारे जीवन में भी डर है, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, भविष्य का डर। गीता कहती है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। अगर अर्जुन डर में हार मान लेता तो महाभारत का परिणाम कभी नहीं बदलता। इसी तरह अगर हम डर में जिएंगे तो कभी सफलता नहीं पा सकते। भाग 8 समत्व योग। लगभग 600 शब्द। गीता का एक और अद्भुत संदेश है, समत्व योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। जब हम सफल होते हैं तो घमंड आ जाता है, जब हम असफल होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, सफलता असफलता दोनों ही अस्थायी हैं, संतुलन बनाकर चलो। भाग 9 जीवन में गीता का प्रयोग। लगभग 700 शब्द। स्टूडेंट के लिए गीता कहती है, मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। बिजनेसमैन के लिए गीता कहती है, ईमानदारी और कर्म पर ध्यान दो, पैसा अपने आप आएगा। रिलेशनशिप के लिए गीता कहती है, त्याग और संतुलन से ही रिश्ते चलते हैं।
संघर्ष करने वालों के लिए गीता कहती है, डर मत, हर संकट एक नया अवसर है। भक्ति और श्रद्धा। भगवद गीता के अनुसार भगवद गीता, जो कि एक महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, हमें केवल धर्म और कर्म का ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह हमें जीवन में मानसिक शक्ति, धैर्य और संतुलन सिखाती है। गीता के अनुसार भक्ति और श्रद्धा जीवन की सच्ची दिशा हैं, और यही हमें सफलता और मानसिक शांति की ओर ले जाती हैं। भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति केवल पूजा, आराधना या मंत्र जप तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने कर्मों में ईश्वर का स्मरण और समर्पण। जब हम अपने कर्मों को केवल फल की इच्छा से नहीं करते, बल्कि उसे ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, तब वही सच्ची भक्ति कहलाती है। गीता के अध्याय 12 में कहा गया है, अर्जुन, जो लोग मुझसे पूर्ण भक्ति रखते हैं, मैं उन्हें हर परिस्थिति में अपने पास लाता हूँ। यहाँ से हमें समझ आता है कि भक्ति केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय और मन की स्थिरता का नाम है। श्रद्धा का महत्व। दोस्तों, भक्ति का दूसरा पहलू है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और आत्मविश्वास। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है, तो भक्ति अधूरी रहती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है, वह हर विपत्ति में विजय प्राप्त करता है। श्रद्धा का मतलब है मन में निश्चय और आत्मविश्वास बनाए रखना। जब हम अपने कर्मों में, अपने जीवन के निर्णयों में और सबसे बड़ी बात ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जीवन के सभी संघर्ष आसान हो जाते हैं। भक्ति और श्रद्धा का जीवन में महत्व। भक्ति और श्रद्धा हमारे जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती हैं। मन की शांति। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, तो चिंता और तनाव कम हो जाता है। हम समझते हैं कि जो होना है वह निश्चित है। आत्मविश्वास और साहस। श्रद्धा हमारे मन में आत्मविश्वास पैदा करती है। कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच। भक्ति और श्रद्धा से हमारे विचार सकारात्मक रहते हैं। हम नकारात्मकता को दूर रखते हैं और जीवन में उज्ज्वल दृष्टिकोण अपनाते हैं। कर्मों की पवित्रता। जब हम भक्ति और श्रद्धा के साथ काम करते हैं, तो हमारे कर्म पवित्र बन जाते हैं और हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी बनते हैं। गीता के उदाहरण। भगवद गीता में कई उदाहरण दिए गए हैं, जिनसे भक्ति और श्रद्धा की शक्ति स्पष्ट होती है। अर्जुन की भक्ति। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन मानसिक संघर्ष में थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यह भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, कठिनाई में ईश्वर की ओर झुकाव और विश्वास। सभी योगों का महत्व। गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। इनमें से भक्ति योग यानी भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को केवल ईश्वर की सेवा और स्मरण से संतोष मिलता है। भक्ति और श्रद्धा के लिए अभ्यास। भक्ति और श्रद्धा केवल सोचने से नहीं आती। इसे अभ्यास और जीवन शैली से विकसित करना पड़ता है। सत्संग और धर्म ग्रंथों का अध्ययन। भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन हमारे मन को स्थिर और प्रेरित करता है। प्रत्येक कार्य में ईश्वर को समर्पण। छोटे छोटे कर्मों को भी ईश्वर के लिए करना सीखें। जैसे पढ़ाई, काम, घर का काम, सब ईश्वर को समर्पित करें। ध्यान और ध्यान साधना। रोजाना ध्यान से हमारा मन शांत होता है और श्रद्धा बढ़ती है। सकारात्मक सोच बनाए रखना। मुश्किल परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना, यही श्रद्धा है।
भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। दोस्तों, भक्ति और श्रद्धा केवल आध्यात्मिक गुण नहीं हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। जब हम अपने जीवन में इन्हें अपनाते हैं तो भय और चिंता का अंत होता है। जीवन में स्पष्टता और लक्ष्य की दिशा मिलती है। हम अपने जीवन के हर संकट को धैर्य और साहस के साथ सामना कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मुझ में जो पूर्ण विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें हर परिस्थिति में सहायता करता हूं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति और श्रद्धा हमारे जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती हैं। आखिरी संदेश। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में भक्ति और श्रद्धा हमारे सच्चे साथी हैं। भक्ति हमें मन की शांति देती है। श्रद्धा हमें विश्वास और आत्मविश्वास देती है। यदि हम अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा को अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, भगवद गीता का संदेश यही है, विश्वास, कर्म और समर्पण। तो आज से ही अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा को अपनाएं। अपने हर कार्य को ईश्वर के लिए समर्पित करें। कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखें। भक्ति और श्रद्धा की शक्ति गीता के आलोक में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि बिना श्रद्धा और भक्ति के जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, भक्ति करता है और अपनी आत्मा को समर्पित करता है, वही सच्चे अर्थों में शांति और सफलता को प्राप्त करता है। अध्याय 1, श्रद्धा का अर्थ और महत्व। श्रद्धा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। गीता श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। मतलब इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। जीवन के उदाहरण। विद्यार्थी को अपने गुरु पर श्रद्धा हो तो शिक्षा में प्रगति होती है। खिलाड़ी को अपनी मेहनत पर विश्वास हो तो वह जीतता है। श्रद्धा हमें मानसिक बल, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास देती है। अध्याय 2, भक्ति का स्वरूप। भक्ति का अर्थ प्रेमपूर्वक समर्पण। गीता पत्रम पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान प्रेम से अर्पित वस्तु को स्वीकार करते हैं। भक्ति के प्रकार। साकार भक्ति, मूर्ति पूजा। निराकार भक्ति, ध्यान मनन। निष्काम भक्ति, फल की इच्छा बिना सेवा। भक्ति का प्रभाव। मन को शांति, आत्मा को आनंद, जीवन से भय का अंत। अध्याय 3, अर्जुन और गीता का संदेश। महाभारत युद्ध में अर्जुन का मोह। श्री कृष्ण का संदेश, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति में है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने जब कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा रखी तभी वह विजयी हुआ। अध्याय 4, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति से जीवन परिवर्तन। एक किसान का उदाहरण, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं, परंतु भगवान पर श्रद्धा से उसका जीवन बदल गया। एक विद्यार्थी का उदाहरण, भगवान पर विश्वास और मेहनत से असंभव परीक्षा पास की। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, श्रद्धा और भक्ति से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अध्याय 5, भक्ति में आने वाली बाधाएं और समाधान। संदेह श्रद्धा को कमजोर करता है। अहंकार भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट। आलस्य ध्यान और साधना को रोकता है। समाधान, सत्संग, स्वाध्याय, साधना। अध्याय 6, गीता से जीवन में प्रेरणा। कर्मयोग भक्ति के साथ कर्म करना। ज्ञान योग श्रद्धा के साथ ज्ञान अर्जन। भक्ति योग प्रेम और विश्वास से ईश्वर को पाना। गीता के श्लोकों से प्रेरणा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो,
फल की चिंता मत करो। अभक्तः परायणः, जो भक्त मुझे समर्पित होता है वही मेरा प्रिय है। अध्याय 7, आधुनिक जीवन में श्रद्धा और भक्ति की भूमिका। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम है। श्रद्धा और भक्ति मानसिक स्वास्थ्य का आधार हैं। सफल लोग भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ध्यान, योग और मंत्र जप से जीवन में शांति आती है। अध्याय 8, भक्ति और श्रद्धा से प्राप्त होने वाले लाभ। मानसिक शांति, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, कठिनाई में साहस, मृत्यु का भय समाप्त। अध्याय 9, प्रेरणादायक कहानियां। मीरा की भक्ति विष का प्याला भी अमृत बना। हनुमान जी की श्रद्धा असंभव को संभव किया। प्रहलाद की कहानी, श्रद्धा ने उसे बचाया। ये कहानियां दिखाती हैं कि श्रद्धा और भक्ति की शक्ति अपार है। प्रिय साथियों, गीता का संदेश हमें यही सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा ही जीवन की असली ताकत हैं। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम पूरे मन से भक्ति करते हैं, तब हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। याद रखिए, श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है और भक्ति के बिना जीवन अधूरा। तो आइए आज से हम अपने जीवन में श्रद्धा और भक्ति को अपनाएं और एक नई रोशनी की ओर बढ़े। मुक्ति और मोक्ष, गीता का सार। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, हम सब इस जीवन में क्या खोज रहे हैं? सुख, शांति, सफलता, या फिर कुछ ऐसा जो इन सब से भी ऊंचा है, मुक्ति और मोक्ष। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, आत्मा का, धर्म का और परम शांति का। और यही सत्य हमें मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। मुक्ति और मोक्ष का अर्थ। गीता कहती है, मुक्ति का मतलब है इस भौतिक बंधनों से आजादी। यह बंधन क्या है? लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार। मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा में विलय। मोक्ष सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब इंसान सांसारिक बंधनों से परे होकर सत्य को पहचानता है, तो वह यहीं रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव कर सकता है। गीता का पहला संदेश, आत्मा अजरमर है। भगवान कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत है, अमर है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय मिट जाता है। और जहां भय नहीं, वहीं मुक्ति की शुरुआत है। जीवन की सबसे बड़ी कैद, मन। दोस्तों, हम सोचते हैं कि कैद का मतलब जेल की सलाखें हैं, लेकिन असली कैद है हमारा अपना मन। मन ही हमें लोभ में फंसाता है, मन ही मोह में उलझाता है और मन ही दुख का कारण बनता है। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। मोह और आसक्ति से छुटकारा। हम सब आसक्ति में जीते हैं, परिवार, धन, पद और सफलता से। लेकिन गीता का संदेश है, कर्म कर, फल की आसक्ति मत रख। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब इंसान फल की चिंता छोड़कर केवल धर्म और कर्तव्य पर ध्यान देता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है।
मृत्यु से बड़ा सत्य आत्मज्ञान। धीमी आवाज से गहराई लाते हुए, मृत्यु का भय हर किसी को है, लेकिन गीता सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। जब हम यह समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और मृत्यु का भय ही मुक्ति में सबसे बड़ा अवरोध है। मुक्ति का मार्ग भक्ति और ध्यान। गीता कहती है कि मोक्ष का मार्ग है भक्ति, ज्ञान और ध्यान। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भी जानाति आवान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है, और जो मुझे जान लेता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, वह संसार की कैद से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को पाता है। व्यावहारिक जीवन में मुक्ति। अब सवाल उठता है, क्या मुक्ति सिर्फ साधु संतों के लिए है? क्या एक सामान्य इंसान को मोक्ष नहीं मिल सकता? दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं, गीता यही तो कहती है। सच्ची मुक्ति है कर्तव्य निभाते हुए भी आसक्ति से मुक्त होना। आप नौकरी कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, यही आपका धर्म है। जब आप इसे ईमानदारी से करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो आप यहीं रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। कठिनाइयों में गीता का सहारा भाग 1। दोस्तों, जीवन में कौन है जिसने कठिनाइयां नहीं देखी? कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक समस्या, कभी मन का डर और कभी असफलता का बोझ। हर इंसान किसी न किसी रूप में इन कठिनाइयों से गुजरता है। लेकिन सवाल यह है कि इन कठिनाइयों के बीच हमारा सहारा कौन है? कौन सा ज्ञान हमें अंदर से इतना मजबूत बना सकता है कि हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि और मजबूती से खड़े हो जाएं? यही जवाब हमें मिलता है भगवद गीता से। अर्जुन का संकट, कठिनाई का असली रूप। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान है। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं तैयार हैं। लेकिन ठीक उसी समय, जब शंख बज चुका है, जब युद्ध शुरू होने वाला है, पांडवों के महान योद्धा अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। धनुष हाथ से छूटने लगता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे संबंधी हैं। इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? मेरा हृदय विचलित हो रहा है, मेरा मन डगमगा रहा है। दोस्तों, यही है कठिनाई की असली तस्वीर। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, जब मन भारी हो जाए, जब सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाए, तो मनुष्य टूट जाता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा तक टूट गए थे, तो हम और आप भी कठिनाइयों में क्यों न डगमगाएं? श्री कृष्ण का सहारा। लेकिन दोस्तों, कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि साथ में गीता का ज्ञान हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया। कठिनाई में हार मत मानो, कर्तव्य से पीछे मत हटो। आत्मा अमर है, मौत का डर व्यर्थ है। सफलता असफलता को समान मानो। और यही उपदेश आज भी हमारी जिंदगी को दिशा दिखाते हैं। कठिनाई से भागना नहीं, उसका सामना करना है।
दोस्तों, अक्सर हम कठिनाई से भागना चाहते हैं। कभी नौकरी का प्रेशर, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पढ़ाई का बोझ। हम सोचते हैं कि बस सब छोड़ दें, हार मान लें। लेकिन गीता कहती है, कठिनाई ही असली परीक्षा है। इसी में इंसान की पहचान होती है। गीता का वह ज्ञान जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, हम जी क्यों रहे हैं? क्या केवल खाने, सोने, पैसे कमाने और मर जाने के लिए? या फिर जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवद गीता का वह ज्ञान जो इंसान की सोच बदल देता है, जो डर को मिटाता है और जो हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे मजबूत बने रहना है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन की सबसे महान पुस्तक है। मैनेजमेंट गुरुओं से लेकर साइंटिस्ट तक सब मानते हैं कि गीता का ज्ञान इंसान की सोच को सकारात्मक बना देता है। तो आइए हम साथ मिलकर गीता का वह ज्ञान समझते हैं जो सच में जिंदगी बदल देता है। पहला पाठ, कर्म ही धर्म है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसान को अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पूरे समर्पण से कीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। चिंता हमें कमजोर कर देती है। यही बात गीता हमें सिखाती है, कर्म ही पूजा है। दोस्तों, अगर आप आज अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे तो कल सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं परिणाम की चिंता छोड़कर अपना हर काम पूरी ईमानदारी और लगन से करूंगा। दूसरा पाठ, आत्मा अमर है। गीता का दूसरा महान संदेश है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, अमर है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। सोचिए, अगर हमें मौत का डर ही न रहे तो हम कितनी हिम्मत से, कितनी आजादी से जी पाएंगे। दोस्तों, मौत से डरना बंद कीजिए, असफलता से डरना बंद कीजिए, लोगों की बातें सुनकर डरना बंद कीजिए। आपकी आत्मा अमर है, असीम है। आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा। तीसरा पाठ, मन ही दोस्त, मन ही दुश्मन। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को काबू कर लिया तो इंसान जीत जाएगा, और अगर मन पर काबू खो दिया तो इंसान हार जाएगा। आज देख लीजिए, किसी को गुस्सा काबू न होने के कारण सब कुछ होना पड़ता है। किसी को आलस के कारण सफलता हाथ से निकल जाती है। किसी को नकारात्मक सोच उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वही महान बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, असली जंग हमारे अपने मन से है। अगर आप अपने मन को जीत लेंगे तो पूरी दुनिया आपकी होगी। चौथा पाठ, संभाव रखो।
गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सबको समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। और तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने सबसे पहले यही सिखाया, कर्तव्य से भागो मत। कर्तव्य ही जीवन का आधार है। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो न केवल धर्म हार जाता, बल्कि उनका अपना नाम भी सदा के लिए कलंकित हो जाता। कर्तव्य का महत्व। किसी भी इंसान के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है उसका कर्तव्य। कर्तव्य हमें जीवन में दिशा देता है। कर्तव्य हमें आलस्य से निकालकर कर्म की राह पर ले जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से निभाना है। परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना। वास्तविक जीवन में कर्तव्य। सोचिए दोस्तों, अगर एक किसान बीज बोने से पहले ही फल की चिंता करने लगे तो क्या वह खेत जोतेगा? अगर एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही परिणाम के डर से किताब बंद कर दे तो क्या वह पास होगा? नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सच्चा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य का चरित्र बनता है और यही चरित्र आगे चलकर समाज और इतिहास में अमर हो जाता है। कर्तव्य से भागने का परिणाम। गीता कहती है, कर्तव्य से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। कर्तव्य से भागने वाला हमेशा अपराध बोध में जीता है। अर्जुन अगर युद्ध से भाग जाते तो वे जीवन भर अपने ही मन में हार जाते। दोस्तों, असली हार बाहर नहीं होती, असली हार होती है अपने कर्तव्य से भाग जाना। आज के युवाओं के लिए संदेश। आज का युवा वर्ग अक्सर अपने कर्तव्य को भूलकर केवल परिणाम की चिंता करता है। हर कोई कहता है मुझे सफल होना है, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं मुझे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना है। गीता हमें यही सिखाती है। सफलता अपने आप आती है जब आप कर्तव्य को सर्वोच्च मानते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण। सोचिए, अगर भगत सिंह ने अपने कर्तव्य को न निभाया होता तो क्या आज हम उन्हें शहीद-ए-आजम कहते? अगर महात्मा गांधी ने अपने कर्तव्य को न निभाया होता तो क्या भारत आज आजाद होता? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना कर्तव्य निभाने में आलस्य किया होता तो क्या वे मिसाइल मैन और भारत रत्न कहलाते? इन सभी महान लोगों ने गीता के इसी संदेश को आत्मसात किया। कर्तव्य से कभी मत भागो। समापन। दोस्तों, गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य ही जीवन को दिशा देता है। कर्तव्य ही इंसान को आलस्य से निकालकर कर्मशील बनाता है और कर्तव्य ही हमें असफलताओं से लड़ने की शक्ति देता है। आज का पहला संदेश आप अपने दिल में उतार लें। फल की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ। याद रखिए, कर्तव्य निभाने वाला कभी हारता नहीं। जब जीवन डगमगाए, गीता का दीपक जलाइए। मित्रों, जीवन एक महासागर की तरह है। कभी इसकी लहरें शांत रहती हैं और कभी तूफान उठ खड़ा होता है। कभी लगता है सब कुछ हमारी मुट्ठी में है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। ऐसे कठिन समय में मनुष्य का मन डगमगाने लगता है। संदेह, निराशा, भय और हताशा हमारी आत्मा को जकड़ लेती है। लेकिन ऐसे ही क्षणों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक अमर प्रकाश दिया है, श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि जब जीवन डगमगाए तो हमें किस दीपक को जलाना है। और वह दीपक है ज्ञान, भक्ति और कर्म का दीपक।
दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हम समझेंगे कि गीता का असली संदेश क्या है। क्यों कहा जाता है कि जीवन जब डगमगाने लगे तो गीता का दीपक जलाना चाहिए। गीता का उद्गम युद्ध भूमि में हुआ, जब चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था, जब भाई भाई के सामने खड़े थे, जब अर्जुन जैसे महायोद्धा का भी मन कांप गया, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। सोचिए, अगर अर्जुन जैसा धीर गंभीर योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा होकर डगमगा सकता है, तो हम सामान्य मनुष्यों का डगमगाना तो स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण ने जो दीपक अर्जुन के लिए जलाया, वही दीपक आज हमारे लिए भी मार्गदर्शक है। पहला चरण, जीवन में डगमगाहट क्यों आती है? जीवन में डगमगाहट कई कारणों से आती है। भय, भविष्य का डर, असफलता का डर, हार का डर। मोह और आसक्ति, रिश्तों, धन दौलत या पद प्रतिष्ठा से अत्यधिक जुड़ा। संदेह, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी राह ठीक है? हृदय की कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी। अर्जुन भी इन्हीं सब कारणों से विचलित हुआ। उसने अपने हाथ से गांडीव धनुष गिरा दिया और श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे शरीर में कंपकंपी हो रही है, मस्तिष्क भ्रमित है, मुझे धर्म का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। क्या यह स्थिति हम सबकी नहीं होती? जब हमें जीवन में बड़ी परीक्षा देनी होती है, कोई कठिन निर्णय लेना होता है, या जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह कांपता है। दूसरा चरण, दीपक क्यों जरूरी है? अंधकार में चलने वाला व्यक्ति चाहे जितना तेज चले, लेकिन वह रास्ता नहीं पा सकता। उसी तरह जीवन के अंधकार में हमें एक दीपक चाहिए जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करे। गीता वही दीपक है। गीता हमें सिखाती है भय के अंधकार में निर्भयता का प्रकाश, मोह के अंधकार में वैराग्य का प्रकाश, संदेह के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश, और हृदय की कमजोरी में आत्मविश्वास का प्रकाश। तीसरा चरण, गीता के दीपक से मिलने वाले 3 महान संदेश। कर्मयोग, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम केवल परिणामों पर ध्यान देंगे तो मन डगमगाएगा। लेकिन यदि हम पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाएंगे तो शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। आत्मा अमर है, मृत्यु का भय छोड़ो। गीता कहती है, न आत्मा को कोई जला सकता है, न काट सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है। जब आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय क्यों? साम्य भाव, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में सम रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में विजयी होता है। आज की जिंदगी में गीता का दीपक। अब सोचिए, आज के आधुनिक युग में जब नौकरियों की टेंशन है, रिश्तों में खटास है, प्रतिस्पर्धा चरम पर है और मानसिक तनाव हर जगह है, तब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वही जो अर्जुन को चाहिए था, मार्गदर्शन। और वह मार्गदर्शन हमें गीता से मिलता है। अगर पढ़ाई का दबाव है, गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर रिश्तों में उलझन है, गीता कहती है, आसक्ति छोड़ो, प्रेम को अपनाओ। अगर भविष्य का डर है, गीता कहती है, आत्मा अमर है, भय मत करो। मित्रों, गीता केवल एक किताब नहीं है, यह तो आत्मा का दीपक है। जिस तरह अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी हजारों मील का अंधकार मिटा देता है, उसी तरह गीता का एक श्लोक भी हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकता है। इसलिए जब भी जीवन डगमगाए, जब भी मन हिलने लगे, जब भी आंखों के सामने धुंध छा जाए, तो याद रखिए, गीता का दीपक जलाइए। गीता, कठिन राहों पर चलने की हिम्मत। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की
जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता को जीने की कला सिखाई है। उस ग्रंथ की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। उस ग्रंथ की जो कठिन राहों पर चलने की हिम्मत देता है। और वह है श्रीमद् भगवद गीता। जीवन आसान नहीं है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी रास्ते साफ दिखते हैं तो कभी धुंध छा जाती है। कभी लगता है कि सब कुछ हाथ में है और कभी सब कुछ छूटता हुआ नजर आता है। इन्हीं कठिन राहों पर चलते हुए इंसान अक्सर हिम्मत हार जाता है। उसे लगता है अब आगे कोई रास्ता नहीं। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि जो कठिन राह पर भी डटा रहता है वही मंजिल पाता है। कुरुक्षेत्र का संकट, अर्जुन की दुविधा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे। सामने अपने ही भाई, गुरु और रिश्तेदार खड़े थे। धर्म और अधर्म की लड़ाई छिड़ने वाली थी। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। कैसे मैं अपने ही लोगों पर बाण चला सकता हूं? यह वही क्षण था जब अर्जुन हार मानने वाले थे। वो भागना चाहते थे कठिनाई से। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता का संदेश। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के लिए खड़ा होना। जो सही है उसके लिए लड़ना ही जीवन का उद्देश्य है। इस एक उपदेश ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। वो जो हार मान चुके थे वे दोबारा उठ खड़े हुए। उन्होंने गांडीव उठाया और कठिन राह पर चलने की हिम्मत जुटाई। गीता और हमारी जिंदगी। दोस्तों, अर्जुन की स्थिति हम सबकी जिंदगी से मिलती जुलती है। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी का तनाव, कभी रिश्तों में टूटन, कभी पैसों की कमी। हर किसी का जीवन एक तरह का कुरुक्षेत्र है। और ठीक अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं हार मान लूं। लेकिन गीता हमें यही याद दिलाती है, हार मानना समाधान नहीं है। कठिनाई से भागना कमजोरी है। सच्चा योद्धा वही है जो मुश्किल राह पर भी डटा रहे। कठिन राहों पर चलने की 3 प्रमुख प्रेरणाएं गीता से। कर्तव्य को सर्वोपरि मानो। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है तो वह कठिन रास्तों को भी पार कर जाता है। आत्मा अमर है, डर किस बात का? मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा डर है। गीता बताती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो फिर कठिनाई से क्यों डरें? संतुलन ही सफलता है। गीता सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब जीवन का हिस्सा हैं। जो इन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। आधुनिक जीवन में गीता की शक्ति। आज हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई करियर के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई बिजनेस में असफल हो रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। हर जगह कठिन राह है। लेकिन गीता कहती है, कठिनाई ही असली परीक्षा है। इसी में इंसान की पहचान होती है। गीता का वह ज्ञान जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, हम जी क्यों रहे हैं? क्या केवल खाने, सोने, पैसे कमाने और मर जाने के लिए? या फिर जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवद गीता का वह ज्ञान जो इंसान की सोच बदल देता है, जो डर को मिटाता है
और जो हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे मजबूत बने रहना है। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन की सबसे महान पुस्तक है। मैनेजमेंट गुरुओं से लेकर साइंटिस्ट तक सब मानते हैं कि गीता का ज्ञान इंसान की सोच को सकारात्मक बना देता है। तो आइए हम साथ मिलकर गीता का वह ज्ञान समझते हैं जो सच में जिंदगी बदल देता है। पहला पाठ, कर्म ही धर्म है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसान को अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पूरे समर्पण से कीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। चिंता हमें कमजोर कर देती है। यही बात गीता हमें सिखाती है, कर्म ही पूजा है। दोस्तों, अगर आप आज अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे तो कल सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं परिणाम की चिंता छोड़कर अपना हर काम पूरी ईमानदारी और लगन से करूंगा। दूसरा पाठ, आत्मा अमर है। गीता का दूसरा महान संदेश है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, अमर है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। सोचिए, अगर हमें मौत का डर ही न रहे तो हम कितनी हिम्मत से, कितनी आजादी से जी पाएंगे। दोस्तों, मौत से डरना बंद कीजिए, असफलता से डरना बंद कीजिए, लोगों की बातें सुनकर डरना बंद कीजिए। आपकी आत्मा अमर है, असीम है। आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा। तीसरा पाठ, मन ही दोस्त, मन ही दुश्मन। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को काबू कर लिया तो इंसान जीत जाएगा, और अगर मन पर काबू खो दिया तो इंसान हार जाएगा। आज देख लीजिए, किसी को गुस्सा काबू न होने के कारण सब कुछ होना पड़ता है। किसी को आलस के कारण सफलता हाथ से निकल जाती है। किसी को नकारात्मक सोच उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वही महान बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, असली जंग हमारे अपने मन से है। अगर आप अपने मन को जीत लेंगे तो पूरी दुनिया आपकी होगी। चौथा पाठ, संभाव रखो। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सबको समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन हमेशा बदलता रहता है। आज सफलता है, कल असफलता हो सकती है। आज सुख है, कल दुख आ सकता है। अगर हम हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाएं, तो कोई भी समस्या हमें हिला नहीं सकती। दोस्तों, याद रखिए, जिस इंसान को न तो सफलता घमंडी बनाती है और न ही असफलता तोड़ पाती है, वही असली विजेता है। पांचवा पाठ, अपने स्वधर्म पर चलो। गीता कहती है, दूसरों के धर्म को अपनाने से अच्छा है कि इंसान अपने धर्म का पालन करे, भले ही उसमें असफल क्यों न हो। मतलब क्या है?
हर इंसान की अपनी एक ताकत है, अपनी एक राह है। अगर हम दूसरों की नकल करेंगे तो असली सफलता नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर अर्जुन तलवारबाजी छोड़कर भीम की तरह गदा चलाने की कोशिश करता तो कभी सफल नहीं हो पाता। उसी तरह अगर आप अपनी कला, अपनी प्रतिभा को छोड़कर दूसरों की राह पर चलेंगे तो आप अधूरे रहेंगे। दोस्तों, अपनी पहचान को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए और उसी पर डटे रहिए, क्योंकि सफलता वही है जहां आपका असली स्वधर्म है। दोस्तों, जिंदगी छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन अक्सर हम उलझ जाते हैं डर में, असफलता में, भविष्य की चिंता में और लोगों की सोच में। लेकिन गीता हमें बार बार याद दिलाती है कि डर छोड़ो, चिंता छोड़ो और कर्म करो। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो आपके कर्मों का ही परिणाम है। आज अगर आप मेहनत करते हैं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आज अगर आप संघर्ष करते हैं तो कल विजय निश्चित है। आज अगर आप गिरते हैं तो कल उठना पक्का है। गीता कहती है, आत्मा अमर है। मन को जीतो, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और दुश्मन भी। हर परिस्थिति में संतुलन रखो, चाहे जीत हो या हार, सुख हो या दुख। दोस्तों, अगर गीता का यह ज्ञान हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। न डर, न असफलता, न दुख, न लोग। सोचिए, अगर अर्जुन युद्धभूमि में हार मान लेता तो क्या वह आज भी याद किया जाता? नहीं। लेकिन जब उसने गीता का ज्ञान सुना और उठ खड़ा हुआ तो वह इतिहास बन गया। आपकी जिंदगी भी एक रणभूमि है। कभी हालात आपको डराएंगे, कभी लोग आपको गिराएंगे, कभी किस्मत आपको परखेंगी। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मैं डर को छोड़ दूंगा, मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, मैं अपना कर्म पूरी लगन से करूंगा, मैं अपने मन को जीतूंगा और मैं हर परिस्थिति में संतुलित रहूंगा। दोस्तों, याद रखिए, भगवद गीता कोई किताब नहीं, यह जीवन का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।